जो है वो मेरे टास्क हैं जिसको मैंने कवर करना है। कोई लिखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा। ज़ुबानी कलामी, 2 टास्क ये हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ का इंट्रो, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन एनी सिचुएशन। ये सारी चीज़ें हम पहले पोर्शन में ये कवर करेंगे। और इसका सिलेबस कि CSS की इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस क्या है, इसके बेसिक पैरामीटर्स। इसके बाद हम कोई एक जो टॉपिक है उसको हम आज हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आपका तारुफ जो है मेरे लिए इतना अनफ है कि यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू आर इंटरेस्टेड इन CSS, इट्स अनफ फॉर मी। इतना ही मेंटल लेवल मुझे दरकार है, बाकी कोई इस हवाले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स नहीं चाहिए। तो आप सारे तकरीबन आज बराबर होके बैठें। और अगर आप यूनिवर्सिटी का सेटअप समझते हैं तो तकरीबन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं यूनिवर्सिटी की क्लासेस ही पढ़ाता रहा हूँ, तो वो बराबर ही होते हैं। फ़िज़िक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का कोई थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी तकरीबन बराबर ही हैं। आजकल तकरीबन इसी तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं। मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट हूँ, इसी सिस्टम की प्रोडक्ट हूँ। CSS में फेलियर की मेन वजह यही है कि सारे तकरीबन बराबर ही और ऐसे ही तकरीबन होते हैं। उसमें कसूर आपका नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो आपका भी है, क्योंकि आपने भी ज़रा आँख मीटे रखी है, पता आपको था कई चीज़ों में कि इसमें कमज़ोरियाँ हैं। और उसमें सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है, ज़ाहिर है कि एक मशीन में किसी मटेरियल को डाला जाता है, उससे एंड प्रोडक्ट आती है, तो वो ज़्यादा कमाल या ज़्यादा किरदार जो है वो हम लोगों का है ऑन दिस साइड ऑफ द रोस्ट्रम जो है, तो वो हम ऐसा करते हैं। लेकिन दोनों पार्टीज़ तीनों जो है वो हैं इसमें, बहरहाल आप कर जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। इस्लामिक स्टडीज़ में क्या कुछ आपसे एक्सपेक्टेड है, क्या इसका सिलेबस है, मैं भी आपके प्रिंट आपको दे देता हूँ। वो आपके साथ पास बुक अभी तो नहीं होगी, ना आपके पास सिलेबस होगा, और अभी तो ना हो कोई मसला नहीं है। अगर फरवरी में अटैम्प्ट लेनी हो, दिसंबर तक सिलेबस की कॉपी ना हो, तो ये थोड़ा सा मसला है। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर कर लें, बाज़ टीचर इस तरह की बातें नहीं करते, वो सिर्फ बातें इसी तरह करते हैं कि गुलगुलारे गुलगुला तकरीबन टाइप, इस तरह की ना, मतलब बच्चा खुश रहे और मतलब वो यही कहे कि हाँ सब ठीक है, ऐसा है। ये दिसंबर में या जनवरी फरवरी में अगर हो ऐसा, तो फिर ये तशवीश की बात वाकई है। आपने पहला काम मेरा बेटा ये करना है कि आज जाके प्रिंट ले लें FPSC की वेबसाइट से या किसी से ना, CSS का जो करना चाहते हैं ना आप, नहीं ना चलाएं, रहने दें। एक ही चल रहा है बेटा, वो भी बंद कर दें, वो बंद करें, ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे। कल औरत मार्च वैसे हुआ, अगर आप थोड़ा सा मौका दे दें तो चलो चलने दें पंखा। नहीं कोई नहीं, चला लेते हैं बाद में ना, आप ये वाला थोड़ी देर चला दें और ये झगड़ा ख़त्म करें पंखे वाला। अगर ज़्यादा पंखे में बैठना है तो घर जाए, फुल पंखा चला के बैठें, AC चला लें। थोड़ा सा ऐसा करें, ऐसा करें यार, ऐसे मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। हाँ थोड़ा सा ऐसा करें, पंखे ना बिल्कुल ऐसा करें, बस ठीक है, बस इतना सही है, बैठे। इसको यार ऐसा करें, इसको भी ये ऐसे झगड़ा ना चलता रहे, ख़त्म करते हैं झगड़े को। जी ठीक है। अच्छा, तो ये सिलेबस का मैं कह रहा था, इस्लामिक स्टडीज़ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रिंट लें और उसको गो थ्रू करें कि क्या चीज़ है, क्या इसमें आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है। फिर पास पेपर्स देखें, सिलेबस और पास पेपर्स ये स्टार्ट है। इस्लामिक स्टडीज़ पे आते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस है, चंद चीज़ें जो आपका बैचलर का और इंटर का सिलेबस है उससे डिफरेंट है, बाकी तकरीबन वही हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ जस्ट टिप्स पे। आपके जो टोटल CSS में इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शंस हैं, दे आर 7 पोर्शंस, 7 चैप्टर्स कह लें उसको, टोटल 7 डायमेंशंस कह लें। सबसे पहला क्या है, जो इस्लाम का इंट्रो है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम,
मैं बिल्कुल पॉइंट्स में जस्ट फिंगर टिप्स पे ऐसे बता रहा हूँ, आपने इसी तरह याद आज रख के जाना है। इंट्रो टू इस्लाम, उसमें क्या आ जाता है, बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। बिलीफ सिस्टम में अगर हम बात करें तो एज अ मुस्लिम हम ईमान मुफस्सिल, ईमान ये याद करते होते हैं शुरू में, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये वाला ये बिलीफ सिस्टम है। अकीदा आखिरत है, अकीदा तौहीद है, ये अकायद के ऊपर कुछ बात है, समझ आई मेरे बेटा। दूसरे नंबर पे प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, अरकान आ जाते हैं, जो आप पहले आपने देखे होंगे, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और जिहाद है, ठीक है। इसमें ऐसे जो है आपके पास शहादतैन से शुरू होता है वैसे वो, लेकिन बिलीफ सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये पहला पोर्शन है हमारे पास इंट्रो में। दूसरे नंबर पे ये पहला पोर्शन सबको पता चला क्या है, इंट्रो ऑफ इस्लाम, बिलीफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, अकायद और आमाल। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो ये एक फॉर्चुनेट, बड़े ही फॉर्चुनेट और बड़ा एक लकी हैं हम, एक पढ़ाने के लिए भी और CSS का स्टूडेंट होने के नाते, कि उसने सीरत का टॉपिक शामिल किया है आपकी सिलेबस में। सीरत के ऊपर आपका सीर हासिल बहस है, वो सिर्फ इतनी है कि उसमें सीरत तैयबा का मुतालिया जो है बहसीयत नमूना अमल, कि हम अमल कैसे कर सकते हैं, सीरत के जो असबाक हैं उस पर मुख्तलिफ डायमेंशंस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस की स्टडी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एजुकेटर के तौर पे, एक वॉरियर के तौर पे, ठीक है, एम्बेसडर के तौर पे, ये दूसरा पोर्शन है। टोटल कितने हो गए, 2, एक इंट्रो और एक आपके पास सीरत तारुफ और दूसरा सीरत तैयबा। तीसरा जो पोर्शन है दैट इज रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, और उसके साथ साथ विमेन राइट्स, औरतों के हुकूक। हालांकि मेरे लिए तो, मैं ये वैसे अगर बिलीव के तौर पे देखें तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स जब आगे बात तो अनफ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग भी डिस्कस करना चाहा है कि साथ विमेन राइट्स स्पेशली, तो ये तीसरा पोर्शन है। चौथा पोर्शन है इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामी तहजीब, ठीक हो गया, 4 पोर्शन ये हो गए। 5वें नंबर पे इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं इस्लाम मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 6 ही हो गए। और आखिरी जो है इस्लामिक सिस्टम्स हैं। इस्लाम वैसे एज अ होल सिस्टम ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें डायमेंशंस में इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम और इस तरह के 1-2 डायमेंशंस में ये आपके पास 7 जो है इसकी डायमेंशंस हैं। यहाँ तक बात कुछ आपको समझ आ रही है, ये चीज़ है। पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या तरीकाकार है, 2080 का पैटर्न जैसे चलता है वही है। पहले इसके थोड़ा सा CSS में इस्लामिक स्टडी डिफरेंट होती थी कि इसके 5 सवाल करने होते थे, वो जो सब्जेक्टिव थे वो वाले भी, और प्लस 20। अब 4 ही करने हैं, 20 × 4 80 प्लस 20 जो नॉर्मल प्रैक्टिस है। और ये आपका 3 आवर्स का इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होता है। बात में लगी? आप आज किसी को होपफुली, इफ़ इट इज़ नॉट होप अगेंस्ट द होप, तो आप किसी को बता सकते हैं कि ये CSS की इस्लामिक स्टडीज़ है। अब मामला यहाँ पे आता है कि बच्चे के ज़हन में ये सवाल जा सकता है कि जब इतना ही आसान है, इतना ही ये 6-7 चीज़ें हैं, तो मसला कहाँ पे है? मसला मैं बता देता हूँ। मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ इंट्रो में से। मैं आपको ना ये पहले आप उर्दू वाले मेरे पास लकीली आ जाए नहीं है प्रिंट, आप ना थोड़े से ये तकसीम करें, 1-2 लोग आपस में ज़रा ये शेयर कर लें। ये सिलेबस है CSS का, ज़रा इसलिए लिख दिया है कि ताकि सनद रहे, बवक्त ज़रूरत काम आए। ये दें, बैठ के दे दें, पीछे चलने दें। 1-2 लोग इसको शेयर कर लें आपस में, अनाफ होंगे इतने तो बाकी उर्दू वाले भी आ जाते हैं। और दोनों आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं इस्लामियात में। आप इस्लामियात को उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जी बशीर बेटा ये ले लें आप, ये दें, ये दे दें इनको, एक और दे दें इनको, एक दे दें। ये बंदा अलग थोड़ा सा बैठा हुआ है ना।
कोई बात नहीं, कैमरा लगाए, तस्वीर आपकी नज़र आ रही है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। होल्ड करें सिलेबस को, अभी नहीं पढ़ें, बड़ा वक्त है पढ़ने का। सवाल जो मैं आपके साथ कर रहा था डिस्कस, वो क्या है भला कि ये जब चंद चंद बेसिक चीज़ें सामने हैं, फेलियर रेशो इतना हाई क्यों? आपको बताऊं, आपके लिए हैरानी की बात, फेलियर रेशो ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ इज़ कंपेरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल टू एसए। एसए का जो पेपर होता है ना, जो एसए नहीं होता, उसी के साथ ही इसकी फेलियर रेशो है। इसको भी एक वो तलवारी सिस्टम उसने बनाया हुआ है कि जहाँ से और कोई ना हो, चलो इस्लामियात में वैसे भी बंदा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह की बेस पे आया हुआ है, तो यहाँ से ही चलो रगड़ा लग जाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारा एक टॉपिक है सिलेबस में नमाज। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है ना, उन्होंने क्या नमाज में डिस्कस किया है। बुक्स उठा लें, मैं भी एक आध कोई आपको रिकमेंड कर दूंगा, बुक्स उठाएं, आप पढ़ें। शुरू किया है कि नमाज की तारीफ से, नमाज के फ़वाइद हैं और जनाब नमाज के असरात हैं। मैं एक सादा सा टॉपिक है, नमाज का टॉपिक है, मैं एग्जांपल आपको दूंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। इसमें आपके सामने सिलेबस भी आ गया, मैं साथ इसमें यहाँ पे रखूँगा इसके ना, नमाज इसमें क्या आ जाएगा। मैं सादा सी एक आउटलाइन बना रहा हूँ, तारीफ इसकी और इसके फ़वाइद या असरात, ठीक है। ज़्यादातर टॉपिक इसने यही डिस्कस किया है। इसकी नमाज की फिर फजीलत को भी कई किताबें डिस्कस कर देती हैं। पेपर है CSS, ज़्यादातर बंदे उसी पेपर का हवाला देते हैं जिसमें उनके मार्क्स अच्छे आए हों। अमूमन हम वहाँ से जल्दी गुजर जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा काम डाउन हो, लेकिन मैं दोनों इंशाल्लाह ताला आपको वो चीज़ें बताऊँगा। CSS 2012 का पेपर आप बेटा देखिएगा। उसने सवाल किया, किताबों में इसी तरह डिस्कस हुआ है, नमाज फ़वाइद, बस शुरू हो गए। ये वो इसको मैं कहता हूँ ये वाली एक्टिविटी, भला कैसे नमाज का टॉपिक बंदे ने किया हुआ है ना, तो फिर आ गया है, तो बंदे पिछले ने जिसने पहले पढ़ना है ना, मैं कहना आ गया, उसने कहना भाई आ गया, आ गया ना, शुरू हो जाना है। सवाल की स्टेटमेंट सुने, फिर मुझे आपने बताना है इस सवाल को, मैंने अभी आपसे आउटलाइन बनवानी है। विद इन 2 मिनट्स आप मुझे बताएंगे कि इस सवाल को हम हैंडल कैसे करेंगे। मैं अभी विद इन 2 मिनट्स आपको इसका रिकैप भी बताऊंगा कि ये इस तरह हैंडल किया जाए तो बेहतर है। ये मेरी ओपिनियन है, ये फिर फैसला नहीं है। कहता है जी कि इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, के पस मंजर में नमाज के फ़वाइद बयान करें। सवाल क्या किया है, इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, के पस मंजर में नमाज के फ़वाइद बयान करें। अब बताएं जी, यहाँ पे ये सवाल आपने लिख लिया, ये आपने स्टार्ट कर लिया, अब कहाँ से शुरू करेंगे? शाबाश, विद इन अ मिनट कुछ लिखें। आप लिखने के लिए तैयार थे ना, तो मैंने कहा भी मैं बताऊंगा आप क्या लिखेंगे। नहीं मैं बता दूंगा, मैं तो बताने के लिए आया हूँ। नहीं लिखें यार, लिखेंगे, उधर वहाँ पे सुनाना तो नहीं है। तो यार जुबानी वाला भी काम है, बंदा गई यार मेरे को सुन लो, सुनते ना तो पहली पोजीशन मेरी होती, क्योंकि आर्गुमेंट में तो मैं कन्विंस कर ही लेता हूँ। रिटर्न में मैं भी मार खा गया हूँ। चले लिखे, विद इन अ मिनट टू 2 मिनट्स। शुरू कैसे करेंगे? शाबाश, चलें आप रोकें, बता दें। अब ना लिखने में थोड़ा सा है हेजिटेशन, बता दें। कोई अपनी मर्जी से बंदा बताना चाहे, एक 1 फ्रॉम दिस साइड और 1 फ्रॉम दिस साइड, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, कोई मसला नहीं है। हम सारे बस, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बाहर का बंदा नहीं यहाँ सुन रहा। जी बोलें जी, कोई बता दें यार जी, लाइफ स्टाइल के तौर पे लेंगे जी। और कुछ रेलिवेंट हुए हैं आप बुराई के थ्रू? फहाशी का वर्ड आपने वहां से लिया है उस स्टेटमेंट में से, गुड, दिस इज द पॉइंट। ये सिर्फ डिफरेंस यही आता है जी जी, रोकती है। ये तर्जमे से शुरू करेंगे आप, शाबाश, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। और कोई बताना चाहे?
मैंने अब सवाल कैसे शुरू किया, मैं अब बता देता हूं।